बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए कबाला के मुतालिक अमूमन ये कहा जाता है कि ये जादू है या जादू की किस्म है। ये प्योरली जादू इन टर्म्स ऑफ जादू जादू नहीं है। कबाला टू इसका जो एक्चुअल वो है ये समझ लें कि जैसे आप लोगों के सूफियों का सिलसिला होता है इस्लाम में, आप सूफीज़म को जिस तरीके से, रूहानियत को जिस तरीके से, चिल्ला कशियों को या जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जिस तरीके से आप लोग करते हैं उसको सूफीज़म का नाम देते हैं या सूफिया का या औलिया इकराम का। इसी तरह कबाला जो है वो बेसिकली इनकी समझ लें कि जो मिस्टिकल एंड फिलोसफिकल सिस्टम है यहूदियों का उसको कबाला से रिलेट करते हैं। और उसमें क्योंकि इसी तरह वज़ाइफ और इसी तरह से स्पिरिचुअल जैसे कहते हैं फरिश्तों का इस्तेमाल, एंजल्स के नंबर्स, रूहानी एंजल्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से फरिश्तों को जैसे आपके तवीज़ पे नहीं लिखा होता कोने पे या मिकाईल या जिब्राइल, कई दफ़ा कोई तवीज़ अगर देखे हो आप लोगों ने तो उस पे लिखा होता है। तो इसी तरीके से ये जो जीविश मिस्टिकल फिलोसफिकल सिस्टम है एक्चुअल जो कबाला, हाँ अब ये जरूर है कि जैसे अब आप लोगों का भी तो बाबे के पास जब जाते हैं तो अब आपको क्या पता भी बाबा रूहानी वाकई असली मुसलमान है कि तवीज काले का देने लगे। आप लोगों को भी तो यही पता, वो तो कहता जाओ बंद दो अकनाल तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है जो इनका भी वो भी मुतनाज़ा इसलिए हो गया मार्केट में कि वो एक्चुअल जैसे अब आपके कम हो जाएगा अभी भला तवीज ने काम करना है तो इसका मतलब है क्या ऐसा होने लगा है जब आपसे आग से बनवाता है, कोई गोश्त फेंकवाता है, काले कलर का वो बनवाता है या कोई भी कनेक्शंस बनाते हैं तो इसका मतलब होता है नेगेटिव या पॉजिटिव। असल में तो पूरी दुनिया नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी कुव्वतें हैं वो मौजूद हैं और वो काबिल ज़ेर इस्तेमाल रही हैं इंसानों के। बल्कि जो अगले दिन मैंने एक आयत से एक प्रोग्राम का आगाज भी किया था जिसमें सूरत अनाम की थी 128वीं आयत, उसमें जिन्नों को अल्लाह ताला कहेगा कि तुमने इंसानों का बड़ा खूब इस्तेमाल किया। तो कई उन जिन्नों के जो दोस्त होंगे इंसान वो ये कहेंगे इन्होंने भी हमारा खूब इस्तेमाल किया। ये कुरान में मार्क है, सब जाके इसको लाजमी देखें बल्कि इस पर रिसर्च करें। इस टाइम आपकी जिंदगियों में सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट जिन्नात की हो गई है वो आपको क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला का कि तुमने खूब इंसानों पे हाथ साफ किए, जिन्नों से अल्लाह ताला पूछता है और उनके कई हमदर्द उधर भी बोल पड़ेंगे कि नहीं जी हमने भी इनका बड़ा इस्तेमाल किया। तो ये वो इस्तेमाल है जो कबाला की फॉर्म में पुराने जो भी प्रैक्टिसेस, तावीज, पुराने वज़ाइफ, पुरानी जो भी बुलाने के तरीके, उन सारे राइज तरीकों पे इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं। अब इसमें जो इस वक्त जो एक्चुअल वो है ना, इसमें डिफरेंट कबाला में तो अगर जैसे कहें कि जैसे आपके जी या जबारो या कहारो की हम तस्बीह करवाते हैं कि पेन हो, कोई दर्द हो, कोई जादू, ये सारी चीजों में ज्यादा तादाद कर दें तो ये सेम एज इट इज डिवाइन वही नामों से और मेडिटेशन ही हैं और इसी के जरिए समझ लें कि एंजल नंबर, सिंबल्स और इस तरह की प्रैक्टिसेस को किया जाता है। लेकिन जो एक्चुअल जादू है वो भी हो रहा है। मतलब मैं दो चीजों को आप लोगों के नाजरीन के लिए क्लियर करना चाहता हूँ कि डजंट मीन के शैतानी जिन्नात इन्वॉल्व नहीं है इस वक्त। आपकी ये जितनी भी वॉर चल रही है और इस टाइम ट्रम्प की हालत देखो तो प्रॉपर वो लगता है कि वो प्रॉपर वंश में है। इसी तरीके से समझ लें कि देखिए जिस तरीके से मिसयूज आपके भी तो तावीज़ों का और इसका सारा चल ही रहा है ना, मतलब आप लोग भी तो ये सब कर ही रहे हैं। ये एग्जैक्टली कबाला कोई वर्ड बुरा नहीं है, उसका मतलब तो टू रिसीव जैसे हासिल करना है। जो एक्चुअल इसके रूट वर्ड्स हैं वो तो हासिल करने से है, टू कनेक्ट या टू रिसीव जैसे कहते हैं ना, मिल जाने से है। किसके मिल जाने से? रूहानियत के, ये डिवाइन कनेक्टिविटी के। तो इसी तरीके से ये तो एक था तो दरवेशी का आला दर्जा, लेकिन जैसे आज आपका दरवेश जो है वो दरवेशी के रूप में शैतानी तवीज भी दे रहा है, तो एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग एक्चुअली। और इसी तरीके से जो अब की सूरत हाल है उसमें यही है कि इसमें तो इसका क्राइटेरिया भी बड़ा सख्त है। मतलब इसमें 40 इयर्स एज होनी चाहिए। ये एग्जैक्टली जैसे कोई आयतुल्लाह बनता है अहले तशीह के, हाँ जो सिस्टम है बहुत हार्ड एंड टफ है।
کہ 40 साल बाद वो, और फिर उसको एग्जिस्टिंग मुजतहिदीन जो है वो उसको वो करेंगे, क्या कहते हैं कि इंडोर्स करेंगे, जो भी उस टाइम का मतलब वो जो है आयतुल्लाह के लेवल पे जो चला जाता है। तो इसी तरीके से इनके यहाँ भी जो कबाला की जो स्टडी है या उसके लिए जो ज्यू है वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट चाहिए, 40A जो तोरा का मास्टर हो, डिसिप्लिन हो। इसी तरीके से ये जैसे कहते हैं दरवेशी में आ जाए, दुनिया छोड़े, ये सब छोड़े, तो इस तरीके से तो ये सारी जो है ना वो उसमें होती हैं। तो बहरहाल असल बात यह है कि कबाला का नाम यूज हो रहा है, कबाला कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी वो चीज नहीं है जो कि एक्चुअल कबाला, लेकिन हो यही रहा है कि जादू यूज हो रहा है। जादू इस वक्त आपके ट्रंप की हालत देखें, कभी कुछ कहता है वो मुंह पे आता है तो नेतन्याहू तो बदल जाता है। अब उसकी रीजन पे मैं आ रहा हूं ना, आपकी असल बात पे आ रहा हूं। आप लोग जब वजू करते हैं ना तो आप लोग एक दफा अपना झाड़ लेते हैं, आप लोग कोई माथे पे यूं भी हाथ मारे ना, माथे पे रख के ये वाला हाथ, तब भी आप थोड़ी देर के लिए झाड़ लेते हैं अफेक्ट्स को। आप लोग नैप लेते हैं जो जोहर में खाने के दोपहर के बाद, वो भी इसका इलाज है। अच्छा, आप लोगों का वजू, आप लोगों का नैप, और आप लोग जब गले से ऊंची करते हैं ना अल्लाह अकबर पे ये छड़ते हैं जिस्म से, इनको तकलीफ होती है। अब आप मुझे बताएं कि आपके जो समझ आप लोगों को जो नहीं आ रही कि आप लोग हीरो क्यों बन गए हैं, इतने सारे हीरोज सारे खिते में। यूके में जाता है पाकिस्तानी फौज नंबर 1 पे आती है, जितने उधर मुकाबले हो, दुनिया में मुकाबला शुरू हो तो आप नंबर 1। तो उसकी रीजन है इस वक्त इस पूरे खिते में, अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरे गुमान में यह है कि नेतन्याहू इज द ओनली पर्सन हु इज हैंडलिंग ये सब जो आपके खितों के नक्शे, और उसके पीछे वो उसका जादू का इस्तेमाल बिल्कुल है। जैसे ईरान में हुआ, वाजे उसके मिले। प्यूटन क्यों चीख उठा? और उसने जब आपके मोबाइल को कहा था, उसने नेतन्याहू ने कि ये मैं हूं, ये हम है, और आज आपकी ये आंख आपको कंट्रोल कर रही है, आपको पता है आपके वॉइसेस जा रही हैं, आपकी रिकमेंडेशन जा रही हैं, सब हो रहा है। इवन कि अब इसी आंख को कैमरा बंद करने का इसलिए कहा जा रहा है कि ये आप लोगों को, हम लोगों को रोकता है। मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो देता हूँ आप लोगों को, यकीन जाने कई दफा मुझे लग रहा होता है कि मेरे से मुझे होल्ड किया जा रहा है, जैसे मैं बोल ही नहीं सकता ना, इतना जोर लगता है। तो आम आदमी का क्या बन रहा होगा? तो ये नेशनली नेशंस के माइंड्स को कैप्चर किया जा रहा है इसके जरिए, इस मोबाइल की आंख के जरिए उस जादू को फैलाया जा रहा है। और इसमें इसी बात पे प्यूटन चीखा है कि ये स्पिरिचुअल वॉर है, ये शैतानी वॉर है, ये जो उसकी वो थी वो लोगों को कैप्चर करें। तो इस टाइम आप लोग भी देखें कि आप लोगों के भी किसी भी ट्रेंड को एक साइड पे हवा दे जाना, बढ़ा देना। मतलब मिसाल के तौर पे ये एक बैलेंस है, ये दो पार्टीज है, चलो मान लो एक नून लीग है, पीटीआई, किसी एक को बहुत ज्यादा वजन दे देना तो दूसरी खुद ब खुद ही कमजोर होती जाएगी। तो वजन जो वजनदार होती जाएगी इम्बैलेंस हो जाएगा, और उसके बाद उसको ट्रिगर करवा देना, जो उसका मोस्ट पॉपुलर लीडर है उसको अंदर डलवा दो, खत्म कहानी। कैसे करो? माहौल बनाओ, हवाएं बनाओ, ट्रेंड्स क्रिएट करो, स्ट्रिंग्स छोड़ो। अब जो पाकिस्तानी फौज है ना, जिस वजह से ये सरवाइव कर गई, वो वजह ये है कि इनमें लोग नमाजी हैं, वजू करते हैं, 5 टाइम वजू करते हैं, हाफिज कुरान लोग हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। इस तरीके से ये जो सारी प्रैक्टिस है वो उसका जो एक्सट्रीम है जादू का, वो नहीं होने देती। जादू के लिए गंद होना, बू आना, जिस्म का नहाना, ये एक्सट्रीम पे तब जाता है जब आपकी बॉडी अनक्लीन रहनी शुरू हो जाए। हमारे फौजी नहाते, नमाजें इनकी रेगुलर हैं, वजू इनके, मतलब अब ये सारों की बात नहीं कर रहा मैं कि जी अब सब के सब भी नमाजी होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम, एक जो हम देखते थे अपने कल्चर में कि भाई फौज में एक अच्छा मजहबी कल्चर हमारी फौज में रहा, और ये हमारी फौज एक मजहबी फौज रही उस सेंस में, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता। और इसी तरह एयरफोर्स आपका जो वो था, जो हीरो बना, जिसका ट्रेंड बना, उसके माथे पे मेहराब नजर आती है, उस पर भला क्या करेगी, उसको नेतन्याहू क्या कर लेगा? तो इसलिए बात समझ लें। इसी तरीके से जो आप आसिम मुनीर साहब की आपने बात की, हाफिज कुरान उनके बारे में आता है। अब एक बात मुझे बताएं कि एक शख्स हाफिज कुरान है, कम से कम नमाजी तो होगा अगर रिपीट ना भी कर रहा हूँ। मेरे अपने दोस्त निकम्मे हाफिज थे, मतलब उन्होंने दोबारा दोहराया नहीं या कुछ, लेकिन नमाज की हद तक तो होते हैं। अब अगर कोई नमाजी है प्रैक्टिकली अपनी जॉब के साथ, जो उसको जिस तरह के हालात में जॉब कर रहा है, तो मिनिमम ये जादू वादू की कहानियां उस पर होती नहीं है
اس وجہ سے آپ کی جو فوج ہے یا آپ کی ایئر فورس ہے یا اوور آل آپ کا جو یہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ کم، میں فل نہیں کہتا لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی پرفارمنس ایز کمپیئر ٹو ریجن اس لیے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ اس میں نمازی، اس کا مذہبی رجحان بہت زیادہ رہا، اور اس وجہ سے یہ لوگ اچھی پرفارمنس دے پا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک مذہب کے نام پہ بنایا گیا ملک ہے، یہ اس کی فوج ہے، اس کے اندر جو وہ فیول ہے وہ ہے ہی مذہب کا، تو اس کے اندر مطلب یہ 100% کبھی بھی نہیں زیرو پہ آئیں گے مذہبی طور پہ، تو اس لیے اس فوج کے جو کارنامے ہیں یا جو نیک نامی ہیں وہ کبھی کم، اس طرح کم نہیں ہو سکتی جیسے کسی نان مسلم فوج کی ہوگی۔ اسامہ صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ کل والی ویڈیو میں کہ مودی کو بھی ہتھ کڑیاں لگ سکتی ہیں، اسے کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا، تو کیا یہ وہی جرنیل تو نہیں ہے جو مودی کو ہتھ کڑی لگائے گا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر اس دفعہ ایران والے نہ گرے اور جولانی ہو گیا قتل اور ایک اور بندہ آ گیا جس سفیانی کی نشانی ہے، تو پھر نیک دل جرنیل کا ٹائم بھی یہی ہوگا، پھر جو نعمت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو نیک دل جرنیل آئے گا اور وہ سب کرے گا تو وہ پھر یہی ہو سکتا ہے، لیکن اگر جولانی نہیں گرتا، سفیانی کا ٹائم جو ہے وہ سفیانی نہیں آتا، ٹیک اوور لیتا، اور اسی طریقے سے یمن سے جو اٹھنے والے لوگ ہیں، یمن میں تو اٹھے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، صرف اب ایران نہ گرے، ایران سول وار میں چلا جائے، ایران گرے نہ، مکمل طور پہ اللہ محفوظ کرے، خامنائی صاحب کو محفوظ رہیں، اور ان کا کیونکہ وہ اگر محفوظ رہتے ہیں اور یہ ایک خطہ پورا انریسٹ میں جاتا ہے جو اب جانے والا ہے، اور ادھر سے مسلم ہندو فساد شروع ہو جائے انڈیا میں، جو کہ ہونے کے چانسز بھی ہیں، تو پھر یہ وہ جرنیل ہو سکتا ہے، اس کو ہم کوئی اس میں نہیں ڈال سکتے، اس میں جب باقی ساری کڑیاں پوری ہوگی، جب ادھر بھی جولانی جاتا ہے، اگر سفیانی آتا ہے، خراسانی سید موجود ہے، یمانی سید ادھر سے یمن میں موجود ہے، تو پھر نیک دل جرنیل ادھر بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اور جن ذہنوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی وہ کہیں گے جی یہ وہ دیکھیں، وہ میں نے پہلے ہی عرض کی کہ یہ اس ٹائم پورا ہاسٹائل میڈیا ہے، اس کے اور ڈائنامکس ہیں، اور چیزیں اور معاملات ہیں، تو اس کو ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ کہنے والے تو بھائی صاحب ایک بات مجھے بتائیں، آج اس دنیا میں یزید رحمت اللہ علیہ والے بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، لعنت اللہ علیہ والے بھی موجود ہیں، اس ٹائم پہ ڈویژنز پوری دنیا کی موجود ہیں، تو اس کو تو ہم کوئی کرائٹیریا نہیں بنا سکتے نا کہ ہماری اب بات کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، تو بہرحال اگر یہ سب کچھ ہوا تو نیک دل جرنیل پھر یہ ہے، پھر یہ ہو سکتا ہے، اور پھر مودی کو ہتھ کڑیاں لگانے والا وقت بھی، اگر مان لو، آپ خود بتاؤ، چلو تھوڑا سا لاجیکل بھی ہو جائیں، اگر اس وقت ہندو مسلم فساد پھوٹ گیا تو انڈیا کو ڈائریکشن جو چاہیے ہوگی، جو انڈین لوگوں کو یا اس کو، وہ کس کو پکاریں گے، کیا کریں گے، وہ مجھے بتا دیں آپ۔ اچھا، ابھی آپ نے بنگلہ دیش میں جا کے کس نے سپورٹ کی ہے؟ نیپال والوں سے پوچھے ان کی مدد زلزلے میں جا کے کس نے کی تھی؟ سری لنکا والوں سے پوچھے کس نے کی تھی؟ افغانیوں کے تو چلو چھوڑیں، بہرحال کتنا عرصہ ان کو ٹرین کیا، سب کچھ کیا، باقی شیطان ہے، ایک ماں کے بچے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک بہن بھائی آپس میں اس طریقے سے ایک نہیں ہوتے، تو اس پر تو ہم کوئی بحث نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ ساری چیزیں پوری ہو گئی، جولانی جائے اس مہینے، رجب میں جانا چاہیے، اور سفیانی کا ٹیک اوور سیریا میں کوئی ٹیک اوور لے لے، سیریا کا ٹیک اوور ہو، اور خامنائی صاحب رہ جائیں سلامت، خامنائی صاحب پھر خراسانی کی، اس خراسانی سید کی اس پہ پورے اترتے ہیں، اور پھر لشکر روانہ ہو عراق کی طرف، اور پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان انڈیا کی جو جنگ ہوگی یہ وہ جنگ ہوگی جس جنگ کا انتظار ہو رہا تھا، اور پھر انڈیا کا بادشاہ یا بادشاہ، ظاہری بات ہے اس کو بادشاہ ہی کہیں گے نا اس ٹائم کے سسٹم میں، وزیر اعظم، تو پھر مودی کو زنجیریں لگ کے آ سکتی، ٹرینڈ تو شروع ہو گیا۔